अमेरिका का रहने वाला जेफरी एप्स्टीन, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है और भारत भी इस चर्चा से अछूता नहीं है। दरअसल आज बताऊंगा आपको जेफरी एप्स्टीन से जुड़े तमाम उन बड़े सवालों में से एक ये सवाल भी है कि आखिरकार जेफरी एप्स्टीन की काली कमाई का आखिरकार सच क्या है। क्या सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ने पोर्न कंटेंट के जरिए ही इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य बनाया, या फिर उसकी कमाई का कुछ और बड़ा जरिया रहा। दरअसल तमाम सवाल उठ रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को लेकर के। देश भर के कई बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं वो भी जेफरी एप्स्टीन से नहीं बच पाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उसने इतना भारी पैसा कैसे कमाया। एक गरीब परिवार में जन्मे एप्स्टीन ने कैसे दुनिया के अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाया और बन गया आर्थिक महाशक्ति वाला शख्स। वर्ष 2019 में जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई। 2019 में जेफरी एप्स्टीन अपनी मौत के समय तक एक बेहद अमीर आदमी था। उसकी संपत्ति में कई आलीशान घर, कैरेबियन के 2 निजी द्वीप और लगभग $380 मिलियन की नकदी व निवेश शामिल थे। उसकी एसेट्स के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति $578 मिलियन यानी कि करीब 52,367 करोड़ रुपए आंकी गई। अब सवाल यह है, एप्स्टीन ने इतनी बड़ी दौलत कैसे जुटाई? एक यौन अपराधी और घिनौना काम करने वाला शख्स आखिरकार इतना पैसा कैसे बना सकता है? सीधी संभावना यह है कि उसका अपराध उसके रोजाना के काम से अलग था। वह खुद को अरबपतियों का वित्तीय सलाहकार बताता था और निवेश, टैक्स और एसेट्स प्लानिंग जैसी सर्विस देता था। 2013 की एक कॉर्पोरेट फाइलिंग में उसने खुद को अनुभवी और सफल फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताया। कई फायदे वाली कंपनियां बनाने वाला एंटरप्रेन्योर और डेरिवेटिव और ऑप्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग का बड़ा पायनियर बताया था। एप्स्टीन ने बड़े बिजनेस घरानों के साथ भी काम किया। बड़ा पैसा बनाने में एप्स्टीन ने बड़े बड़े लोगों का सहयोग लिया। ऐसे ज्यादा विवादित दावा यह है कि एप्स्टीन ने अपने घरों और निजी द्वीपों पर आने वाले अमीर लोगों को गैर कानूनी हरकतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया और फिर उसे ब्लैकमेल करके पैसा कमाया गया। उसके वित्तीय कारोबार को इसके लिए एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह आरोप अलग अलग लोगों द्वारा लगाया गया। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिरकार किन बड़े लोगों को उसने जाल में फंसाया और किस तरीके से उसने इतना बड़ा मोटा पैसा कमाया। एप्स्टीन की संपत्ति का असली स्रोत तो आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन फोर्ब्स द्वारा कोर्ट के दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा से साफ दिखता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा 2 अरबपतियों और एक टैक्स स्कीम पर आधारित था। दरअसल बता दें आपको कि जो रिपोर्ट से सामने आई है उसके मुताबिक एप्स्टीन के 2 सबसे बड़े ग्राहक थे। विक्टोरिया सीक्रेट के लंबे समय तक प्रमुख रहे लेस वेक्सनर और निजी निवेश फर्म के मालिक लियोन ब्लैक। फोर्ब्स के एप्स्टीन की संपत्तियों के बारे में लिखे एक लेख के मुताबिक 1999 से 2018 के बीच एप्स्टीन की 2 मुख्य कंपनियों ने $800 मिलियन से ज्यादा कमाए। इसमें से करीब $490 मिलियन फीस के रूप में सीधे एप्स्टीन को मिले। अनुमान है कि उसकी कमाई का 75% हिस्सा वेक्सनर और ब्लैक से ही आता था। ब्लैक यानी एक बड़े बिजनेसमैन थे जो एप्स्टीन के साथ जुड़े हुए थे। ये दोनों कंपनियां अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड थी और 2019 से उसकी मौत तक यही कंपनियां उसकी असली कमाई का जरिया बनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन दोस्त थे, लेकिन किसी बिजनेस संबंध का कोई सबूत अभी नहीं मिल पाया है। खबरों के मुताबिक 2004 में दोनों एक ही पाम बीच प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश में आमने सामने आ गए और आखिर में ट्रंप ने वो एक भारी भरकम संपत्ति अपने नाम कर ली। वेक्सनर
जिनकी उम्र अब लगभग 87 साल है। उन्होंने 1991 से 2007 तक एप्स्टीन को लगभग $200 मिलियन चुकाए। लियोन ब्लैक, जो अब 73 साल के हैं, उन्होंने 2012 से 2017 के बीच एप्स्टीन को $170 मिलियन चुकाए। ये जानकारी डेकर्ट एलएलपी के स्वतंत्र जांच और अमेरिकी सीनेट फाइनेंस कमेटी की एक रिपोर्ट से सामने आई। दरअसल बता दें आपको कि एप्स्टीन लगभग टैक्स फ्री अमीर बना क्योंकि उसे यूएस वर्जिन आइलैंड्स में भारी टैक्स छूट मिलती थी। वह 1996 से वहां का निवासी बना और 1998 में फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी की शुरुआत की। यही वह साल था जब उसने $8 मिलियन खर्च करके एक लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड खरीदा। वित्तीय रिकॉर्ड बताते हैं कि 1999 से 2018 तक एप्स्टीन ने टैक्स स्कीम के जरिए $300 मिलियन से ज्यादा बचाए और साथ ही अपनी कंपनियों से $360 मिलियन डिविडेंड के तौर पर कमाए। वेक्सनर और ब्लैक दोनों ने एप्स्टीन से अपने संबंधों पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और कहा है कि उन्हें उसकी आपराधिक हरकतों की जानकारी नहीं थी। 2020 में वेक्सनर ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अगर उन्हें सच में पता होता कि एप्स्टीन ऐसा आदमी है तो उसके साथ कभी काम नहीं करते। लियोन ब्लैक ने भी 2020 में कहा कि उन्हें एप्स्टीन से जुड़ाव पर गहरा पछतावा है। डेकर्ट की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि लियोन ब्लैक के किसी अपराध में शामिल होने के सबूत नहीं मिले। 2021 में लियोन ब्लैक ने अपोलो के सीईओ और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया था जब उसे एप्स्टीन के इस घिनौने काम की जानकारी सामने आई और जिसमें सीधे सीधे तौर पर लियोन ब्लैक का नाम भी सामने आया। दरअसल कई हाई प्रोफाइल ग्राहक भी एप्स्टीन की कतार में थे। एक और बड़ी रिपोर्ट से जानकारी सामने जो आई है वो हैरान कर देने वाली है। एप्स्टीन के एक और भी ग्राहक थे, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन परिवार की उत्तराधिकारी एलिजाबेथ जॉनसन और अरबपति ग्लेन डुबिन की कंपनी हाइब्रिज कैपिटल ने 2004 में $1.3 बिलियन की डील कराने के नाम पर एप्स्टीन को $15 मिलियन दिए। यही वह साल था जब एप्स्टीन ने $127 मिलियन की कमाई वहां उस जरिए से की। वेक्सनर ने एप्स्टीन की संपत्ति की नींव खड़ी की थी। 1963 में स्थापित द लिमिटेड कंपनी से अरबपति बने वेक्सनर ने एप्स्टीन को 1980 के दशक में अपनी संपत्ति प्रबंधन के लिए रखा था। 1991 तक एप्स्टीन को वेक्सनर की संपत्ति पर पूरा कानूनी अधिकार मिल गया था। एप्स्टीन लंबे समय तक वेक्सनर के मैनहट्टन टाउन हाउस में रहा, जिसे 2011 में वेक्सनर ने उसके नाम कर दिया था। 2007 में बताया जाता है कि दोनों के संबंधों में, रिश्तों में खटास देखने को मिली जब एप्स्टीन ने वेक्सनर से $40 मिलियन गलत तरीके से निकाल लिए। इसके बाद उसका व्यवसाय तेजी से नीचे गिरा। 2008 की आर्थिक महामंदी और उसके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद 2008 से 12 के बीच उसे करीब $166 मिलियन का नुकसान भी हुआ। दरअसल बता दें आपको कि एप्स्टीन की कमाई का दूसरा दौर लियोन ब्लैक की वजह से चरम पर पहुंचा। लियोन ब्लैक ने 2012 से 2017 के बीच टैक्स और एसेट्स प्लानिंग के नाम पर उसे करीब $170 मिलियन रुपए दिए। 2027 में ब्लैक ने उसे $30.5 मिलियन का कर्ज भी दिया, जिसका पूरा पैसा उसने वापस नहीं लिया। 2018 में ब्लैक ने उससे रिश्ता खत्म कर लिया था। बताया जाता है कि दुनिया के तमाम अरबपतियों की सीक्रेट रिकॉर्ड्स उसके पास मौजूद थे, जिसके जरिए वह उन्हें ब्लैकमेल करके भी पैसा कमाता था। मौत के बाद भी एप्स्टीन के पास $131 मिलियन की संपत्तियां बच गई और लगातार अब उन संपत्तियों की भी जांच हो रही है। दरअसल बता दें आपको कि 1999 से 2018 तक एप्स्टीन ने सिर्फ $41 मिलियन टैक्स चुकाया, यानी कि उसकी औसत टैक्स दर लगभग 4% रही। 2022 में वर्जिन आइलैंड्स की सरकार ने एप्स्टीन की एसेट्स से $80 मिलियन वापस ले लिए, जो धोखे से हासिल किए गए थे।
2023 में ब्लैक ने इसी मामले में 62.5 मिलियन डॉलर देकर यह समझौता किया। एप्स्टीन की मौत के 6 साल बाद उसकी एसेट्स में 131 मिलियन डॉलर की संपत्ति बची हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके खातों में 4700 से ज्यादा लेन देन हुए। कुल मिलाकर के 1.9 बिलियन डॉलर की राशि की रकम सामने आई। भारत में एप्स्टीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाना बना रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस घिनौने इंसान से भारत का जो जुड़ाव, जो उसका नाम यहाँ चर्चा में आया है, उस पर सरकार किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।